आजाद कश्मीर में अमन खराब करने की साजिश नाकाम, एहतजाज खत्म, रास्ते खुल गए, मुजाहिरीन घरों को चले गए। हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहदे पर दस्तखत हो गए। फरीकैन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा, अवामी फलाह बहबूद के तमाम जायज़ मुतालबात तस्लीम कर रहे हैं। कमेटी तश्कील दी है, मसाइल के हल पर हर कोई 15 दिन में इजलास करेगा। अमीर मकाम बोले, दोनों जानिब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। दुश्मन के अज़ाइम बुरी तरह नाकाम हुए, कश्मीरियों की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह। राजा परवेज अशरफ ने कहा, जरूरी है सबको मिलकर अमन के लिए काम करना होगा। एक्शन कमेटी के अरकान ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अमन के लिए काम किया। हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के नकात मंजर-ए-आम पर। हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली अरकान की तादाद के लिए कमेटी बनेगी। आज़ाद कश्मीर का काबीना 20 वज़रा और मशीरों से ज्यादा नहीं होगी। रवा साल मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को जम किया जाएगा। सेकेंडरी और इंटरमीडिएट बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक होगा। शोधा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। 1 और 2 अक्टूबर को जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा भी दिया जाएगा। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन का क़याम भी मुआहदे का हिस्सा। हमास ने ट्रंप का 20 नकाती गजा अमन बिल मंसूबा बड़ी हद तक कबूल किया। हमास ने जंगबंदी और इसराइली फौज के इनखला के बदले यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी का इजहार किया। हमास ने ट्रंप मंसूबे पर अपना रद्द-ए-अमल सालिसों को पहुंचा दिया। हमास का अपने बयान में कहना है, सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तैयार है। गजा का इंतजाम एक आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के इदारे के हवाले कर दिया जाए, इस पर हम मुत्तफिक हैं। इस इदारे की तश्कील कौमी इत्तफाक के राय और अवामी अरब और इस्लामी ममालिक की बुनियाद पर की जाए। अरब इस्लामी और आलमी कोशिशों के साथ ट्रंप की कोशिशों की भी कदर करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम को मायदा कबूल करने के लिए इतवार तक डेडलाइन दे दी। हमास की मुज़ाकरात की आमादगी पर गजा में जश्न। हमास के अमन मंसूबे पर जवाब के बाद ट्रंप का इसराइल से गजा में हमले रोकने का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा, हमास के ताज़ा बयान से जाहिर होता है कि देर पा अमन के लिए वो तैयार हैं। हम यरगमालियों के अपने खानदानों के पास वापसी के मुंतज़िर हैं। हमने गजा मंसूबे तक पहुंचने के लिए बड़ी कोशिशें की, सब एक थे ताकि जंग खत्म हो और मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो। गजा में जंगबंदी के लिए अजीम ममालिक ने हमारी मदद की। सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने जंग रोकने के लिए तारीख़ी लम्हे तक पहुंचने में हमारा साथ दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू भी अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद के लिए तैयार। कहा, हमारा मकसद तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई को यकीनी बनाना है। सदर ट्रंप और उनकी टीम के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेंगे। सेहूनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज को गजा में जारहाना सरगर्मियां कम करने का हुक्म दिया गया। इसराइली फौज अब गजा की पट्टी दिफाई कार्रवाइयों तक महदूद रहे। हमास के फैसले पर मुख्तलिफ ममालिक का खैर मकदम। सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने फरीकैन गजा में जंग खत्म करने के मौके से फायदा उठाएं। कहा, मिस्र ने कहा, मुस्तकिल जंगबंदी के लिए तमाम कोशिशें बरूएकार लाई जाएंगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना था, गजा में खूनरेज़ी का खात्मा और यरगमालियों की महफूज रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। जर्मन चांसलर ने कहा, गजा में अमन का बेहतरीन मौका है। बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर बोले, मुआहदे पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी के लिए जो 20 नकात पेश किए वो इस्लामी ममालिक के नहीं, इसमें तब्दीली की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। बोले, आज इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और सदर ट्रंप की टीम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इस्लामी ममालिक ने अमरीका की जानिब से शेयर किए गए ड्राफ्ट के जवाब में अपना मुसविदा दिया था, लेकिन ट्रंप ने जो ऐलान किया वो इस्लामी ममालिक का नहीं। ट्रंप के 20 नकात के जवाब में 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया, अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी तामीर नौ की ज़रूरत है।
इसहाक डार ने मजीद कहा, पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। कई अरब ममालिक ने मुआहदे में शामिल होने को कहा है। ये नया ईस्टर्न नेटो बनने जा रहा है। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक अक्सर नजरअंदाज। गजा में इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइली फौज 46 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। तकरीबन 500 के करीब इमदादी कारकुनान को हिरासत में लिया जा चुका। साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक खान और आलमी माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग समेत दीगर रज़ाकार भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। 200 से ज्यादा को कॉनिगो की जेल में मुंतकिल किया गया। बाकी को डिपोर्ट करने की तैयारी। इसराइली हुकाम का कहना है गिरफ्तार अफराद को यूरोप भेजा जाएगा। इसराइल की गजा में बमबारी भी जारी। 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद। स्मूथ फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ यूरोप समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी। बरतानिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, यूनान, अर्जेंटाइन, कोलंबिया और यमन समेत दीगर ममालिक में फलस्तीन के हामी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के दौरान तशद्दुद। मुतादिद शहरों में ट्रैफिक भी बंद। इस्तांबुल में इसराइली काउंसलेट के बाहर मुजाहरा। अंकारा में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। बेल्जियम और स्पेन का इसराइली सफीर को तलब करके एहतजाज। पाकिस्तान में भी इसराइली इकदाम के खिलाफ मुजाहरे। फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। स्मूथ फ्लोटेला से गिरफ्तार तमाम अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर माफी मांगने से इनकार। मरियम नवाज ने एक बार फिर मुखालफिन पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज की जानिब से कहा गया, पंजाब के लिए आवाज उठाने पर मरियम नवाज कभी भी माफी नहीं मांगेगी। माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने आफत के वक्त में पंजाब पर तनकीद की। आसिफ सरदारी बिलावल भुट्टो को बताना चाहती हूँ, मुझे दुख हुआ। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक पाशी की गई। एक दिन में तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सलाम मुतासरीन का मजाक उड़ाया गया। पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी, लेकिन CCI में इजाजत नहीं दी गई। बाद में पंजाब के खिलाफ एहतजाज कराया गया। क्या ये सूबायत नहीं? वो पंजाब के हक की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आप हमारे खिलाफ बात करोगे तो जवाब तो मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। मरियम नवाज ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में कहा कि पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है, ये पंजाब का मसला है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। मरियम नवाज के बयानात। पीपल्स पार्टी बदस्तूर नाराज। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से फिर वॉकआउट। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा न लेने का ऐलान। नवीद कमर ने कहा, पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद भी हालात अब भी वैसे हैं। मामला हल होने तक बाइकॉट जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। तमाम मामला अफ़हाम तफ़हीम से हल हो सकते हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं। इसहाक डार के खिताब के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान इजलास का बाइकॉट खत्म करके ऐवान में वापस आए। एजाज जाकरानी बोले, हुकूमत से मामला तय नहीं पाए। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर सिर्फ फ़लस्तीन पर बयान सुनने के लिए ऐवान में वापस आए हैं। आइंदा इजलासों में भी वॉकआउट जारी रखेंगे। मुल्क की मईशत मजबूत बनाना अवलीन तरजीह। जिद्दत और शफाफियत की वजह से मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी। हालिया मुस्बत माशी रुझान गैर मुल्की सरमाकारों के पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की सरमाकारी के हवाले से इजलास से खिताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म की सरमाकारों को तमाम सहूलतें देने की हिदायत। बोले, पाकिस्तान को खिते में सरमाकारी का पुरकशिश मरकज़ बनाया जाएगा। सरमाकारी के साथ साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। इंशाअल्लाह PIA की मानचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ों का आगाज़ 25 अक्टूबर से इस्लामाबाद से होगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा।
PTI दौर में लगी पाबंदी मुस्तकिल मेहनत से इख्तिताम को पहुँच रही है। कौम को मुबारक हो। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे के खिलाफ सहाफियों का कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। विफाकी वज़रा की नाराज सहाफियों से मुलाकात यकीन दहानी कराई कि प्रेस क्लब पर जो मुतालबात सामने लाएगा उन पर अमल किया जाएगा। वज़रा की यकीन दहानी के बाद सहाफियों ने एहतजाज खत्म कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल प्रेस क्लब के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। कहा सहाफी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी का खैर मकदम सहाफती तंजीमों को भी तहकीकाती अमल में शरीक रखने का मुतालबा किया गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा नेशनल प्रेस क्लब के वाक़े में जो मुलव्विस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद पुलिस के सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। PFUJ की कॉल। मुल्क भर में सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। उधर मौलाना फजल रहमान का सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस गर्दी की मज़म्मत करता हूँ। सहाफ़ी हक़ पर कायम है। पुलिस ने आइन का तक़द्दुस पामाल किया। आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकज़ी मुल्ज़िम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तैफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार। पंजाब पुलिस की टीम ने इंटरपोल की मदद से तैफी भट्ट को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िम तैफी भट्ट को जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी नूर जमान शार्लेट्सविल ओपन स्क्वैश के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में थर्ड सीड खिलाड़ी को शिकस्त से दोचार किया। मिस्र के याजा अल नासवानी महज 35 मिनट मुकाबला कर सके। नूर जमान ने मैच 3-0 से अपने नाम किया। सेमीफाइनल में नूर जमान का मुकाबला टॉप सीड अमेरिका के टिमोथी ब्राउनेल से होगा। अमेरिका में जारी शार्लेट्सविल ओपन स्क्वैश की मजमूई इनामी रकम $31,000 है।